औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हम पीपीएससी के केमिस्ट्री के लेक्चरशिप के टेस्ट की तैयारी के लिए डेली बेसिस पे मुख्तलिफ वीडियो अपलोड करते हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम 2017 में आए हुए पीपीएससी के केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करके आपके सामने इस वीडियो में पेश करना चाह रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद वीडियोस मिलते रहें। ये वीडियोस न सिर्फ पीपीएससी के टेस्ट की तैयारी के लिए अहम है बल्कि एमडी कैट के स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ मज़ामीन की तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के हवाले से उनके लिए ये एमसीक्यूज़ इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो पिछले साल 2017 वाले पेपर में यानी आया था। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़। इंसानी खून का पीएच है। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 237 पे मौजूद है। ऑप्शन ए 7.0, ऑप्शन बी 7.85, ऑप्शन सी 7.35, ऑप्शन डी 6.78। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। एग्जैक्ट इसी फॉर्म में फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 237 पे मौजूद है। इंसानी खून का पीएच 7.35 है। याद रखें, अगर इंसानी खून का पीएच कम होके 7 हो जाए या उससे कम हो जाए या इंक्रीज़ होके 8 हो जाए या 8 से बढ़ जाए तब ये मौत का सबब भी बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन इज़। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के किताब में पेज नंबर 128 पे मौजूद है। रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन इज़ 5.716 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3.716, ऑप्शन सी 6.716, ऑप्शन डी 4.716। याद रखें, रेडियस मालूम करने का एक फार्मूला होता है, R इज़ इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर। एन यहाँ पे नंबर ऑफ शेल को जाहिर कर रहा है, तो नंबर ऑफ शेल आपको गिवन है वो है 3। एन की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर यानी 9 को ज़रब देंगे 0.529 से, आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 4.716 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दर्जे झैल में से कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मुज़ाहरा करता है। ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के किताब के 84 पेज पे मौजूद है। ऑप्शन ए C2H5Cl, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी CH3OCH3, ऑप्शन डी C2H5OH। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप जानते हैं, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है वो अटैच्ड होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। मोस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर है, उसके बाद नाइट्रोजन का नंबर है। यहाँ पे अगर आप गौर से देख लें, ऑप्शन डी में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अटैच्ड है। हाइड्रोजन अटैच्ड है किसके साथ? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल इसका करेक्ट ऑप्शन डी। The substance which absorb light in the visible region of spectrum। वो सब्सटेंस वोश है जो लाइट को ऑब्जर्व करता है स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में। इज ऑलवेज कलर्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, इज ऑलवेज कलर्ड। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द KSP फॉर स्पारिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस Bi2S3। बिस्मुथ सल्फाइड की बात कर रहे हैं। ये आपके फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के पेज नंबर 242 पे मौजूद है। ऑप्शन ए
ये आप लोग जानते हैं Bi2S3 नीचे वाले रिएक्शन में अगर आप गौर से देख लें तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन लिखा हुआ है। हमेशा KSP की वैल्यू बैलेंस्ड रिएक्शन से मालूम की जाती है। याद रखना Bi की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो वैलेंसी है वो 3 है पॉजिटिव, और सल्फाइड की, सल्फ़र की वो है 2। तो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट को गौर से देख लें, जो इसका कोएफिशिएंट है वो पावर में जाएगा, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Bi3 पॉजिटिव, इसकी पावर 2 नंबर ऑफ मोल हैं, S2 ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसके पावर में लिखे हुए हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ DO कहते हैं डिजॉल्विंग ऑक्सीजन को, फॉर गुड वाटर क्वालिटी इज, ये है 4.46 mg/cm³। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए है। DO कहते हैं डिजॉल्विंग ऑफ ऑक्सीजन को। ये पेज नंबर 314 सेकेंड ईयर की किताब में एग्जैक्ट लिखा हुआ है, 4.8 ppm लिखा हुआ है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो वही आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का मास है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की किताब के 150 सफ़े पे सवाल मौजूद है, 0.55 mg। सबसे पहले इसको हल करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के मास का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 ज़र 10 की ताकत -28 gm है। इलेक्ट्रॉन के मास को क्योंकि 1 मोल का मालूम कर रहे हैं तो एवोगैड्रो नंबर से ज़रब देंगे। एवोगैड्रो नंबर 6.02 ज़र 10 की ताकत 23 है। जो भी आंसर आ जाए वही आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आंसर आपके पास आ रहा है 0.55 mg, यानी इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का मास आपके पास यही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की किताब के पेज नंबर 83 पे मौजूद है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहा जाता है। ये सबसे वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन हैविंग OH 10⁻⁻⁹ इट्स pH वैल्यू विल बी। आपको हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन दी गई है, आपसे pH पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, 5 है। किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि आपको हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है तो POH बराबर है -log OH नेगेटिव आयन। OH की मकदार आपको दी गई है -10 की ताकत -9 है। OH की जगह पे इसकी इनकी कंसंट्रेशन लिख लेंगे, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे -log 10 की ताकत -9 तो आपके पास POH 9 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा POH नहीं बल्कि pH जा रहा है, तो आपके पास एक फार्मूला है pH + POH बराबर है 14। POH आपके पास 9 आ गया है। pH यहाँ पे अगर 9 पुट करेंगे मसॉवी के दूसरे साइड पे ले जाएंगे -9 हो जाएगा, आपके पास pH आ जाएगा 5। इसका करेक्ट ऑप्शन सी यानी 5। पेज नंबर 230 फर्स्ट ईयर की किताब में मौजूद है ये सवाल, बिल्कुल इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, वो है इन सुपर ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन होगी। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के 284 पेज पे मौजूद है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है -1/2। अगर नॉर्मल ऑक्साइड की बात की जाए तो वहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अगर पर ऑक्साइड की बात की जाए, जिस तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, वहाँ पे -1 है। याद रखें, कोई भी आ सकता है, सुपर ऑक्साइड हो, नॉर्मल ऑक्साइड हो या पर ऑक्साइड हो। नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के पेज नंबर 245 पे मौजूद है। Na2FeCN5NO, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। याद रखें ये एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में मौजूद नहीं है। एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में जस्ट इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी गई है, थोड़ा सा जस्ट बताया गया है कि ये चीज़
सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के बारे में इसका फार्मूला नहीं बताया गया, तो ये आपको सर्च करके ढूंढना होगा, तलाश करना होगा। 245 है बहरहाल, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के 245 पेज एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में इसका नाम इस तरह से मौजूद है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्बन हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन के किस शक्ल में कार्बन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। आप लोग जानते हैं 4 टाइप्स होते हैं कार्बन के, पीट है, बिट्यूमिनस है, एंथ्रासाइट है और कोल है जिसको सब बिट्यूमिनस कहा जाता है। पीट में मिकदार सबसे कम होती है कार्बन की, 60% है। अगर मैट्रिक के सिलेबस को देखा जाए तो वहाँ पे 60% लिखते हैं, बिट्यूमिनस में 60 to 80 लिखते हैं, एंथ्रासाइट में 90 to 98 लिखते हैं, सब बिट्यूमिनस में 71 to 77 लिखते हैं। सबसे ज़्यादा किस में है, एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा है। मैट्रिक के सिलेबस में इसके लिए 90% लिखा जा रहा है, लेकिन एफएससी और पीएससी या एमएससी में जाके देख लें तो 92 to 98% लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसैचुरेटेड नेचर ऑफ अल्केन कैन बी डिटेक्टेड बाय। अल्कीन की अनसैचुरेशन को डिटेक्ट किया जाता है डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4, इस रिएक्शन से, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4, ओजोनोलाइसिस या ऑल ऑफ दीज। ये सवाल सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के पेज नंबर 154 और 155 पे मौजूद है कि किस तरह अल्कीन की अनसैचुरेशन को चेक किया जाता है। तो मुख्तलिफ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन Br2 इन CCl4, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑप्शन सी है ओजोनोलाइसिस, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, यानी इन तीनों तरीक़ों से अल्कीन की अनसैचुरेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है। यही सवाल बिल्कुल इसी शक्ल में मौजूद है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 154 और 155 पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्रेविमेटर एनालिसिस डज नॉट इन्वॉल्व ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ग्रेविमेटर एनालिसिस डज नॉट इन्वॉल्व ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, डाइजेस्टिंग, टाइट्रेटिंग, वॉशिंग, प्रेसिपिटेटिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, टाइट्रेटिंग डज नॉट इन्वॉल्व ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है क्या? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक टेक्निक है थ्रू विच द अमाउंट ऑफ एन एनालाइट उसे कहते हैं जिसको आप एनालाइज करना चाह रहे हैं, जिसकी आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द मेजरमेंट ऑफ मास। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल हो सकते हैं इसमें, टाइट्रेटिंग इसमें इस्तेमाल नहीं होता, तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की नाइट्रेशन के दौरान द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट होता है ऑप्शन ए NO2 पॉजिटिव, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी NO3, ऑप्शन डी HNO3। यही सवाल आपकी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के किताब के पेज नंबर 183 पे मौजूद है। इसका करेक्ट ऑप्शन NO2 पॉजिटिव है। इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म मैंने नीचे दिया है, आप तफसील से इसको देख सकते हैं। जो बेंजीन है इनका डबल बॉन्ड है वो अटैक कर रहा है नाइट्रोजन पॉजिटिव पे, तो यहीं से आप इसके टोटल रिएक्शन को, मैकेनिज़्म को देख के आप जान सकते हैं जो नाइट्रेशन के दौरान, बेंजीन की नाइट्रेशन के दौरान एक्टिव रिएजेंट है उसके बारे में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स में नॉट बी यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू ऑर्गेनिक ऑक्साइड। कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल नहीं होता फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू ऑर्गेनिक एसिड। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा इस्तेमाल नहीं होता, वो आपसे पूछा जा रहा है। यही सवाल आपकी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के पेज नंबर 243-244 में मौजूद है। ऑप्शन ए है AgNH3 सिल्वर नाइट्रेट दिया गया है, इसके बाद KMnO4 है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी LiAlH4 है, ऑप्शन डी K2Cr2O7 है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे गिवन है ऑप्शन सी है LiAlH4, यानी रिएक्शन भी दिखाया गया है आपको। जो आपसे पूछा जा रहा है कि LiAlH4 क्यों नहीं है,
ये आपके पास एल्डिहाइड गिवन है। एल्डिहाइड को जब आप ऑक्सीडेशन के अमल से गुजारते हैं तो यहाँ से आपको क्या दे रहा है, अल्कोहल दे रहा है। कौन सा अल्कोहल दे रहा है, प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है। तो मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये रिएजेंट यूज नहीं होता। तो यही आपसे सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट मे नॉट बी यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड तो यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे बन रहा है प्राइमरी अल्कोहल जब आप LiAlH4 को यूज़ करते हैं। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। याद रखें ये इंतहाई अहम MCQs हैं PPSC के हवाले से जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। ये सिर्फ 2017 के पेपर से मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2017 वाले में हूँ, पास पेपर 2015 वाले या इससे पिछले जो पेपर आए थे उसमें भी ये हो सकते हैं। हम बारी बारी मुख्तलिफ पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे जो पास्ट के पेपर हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 2017 वाले पेपर को। तो आगे जाते हैं। ये सवाल वही है जो हमने अभी किया था, जो मैंने आपको बताया था, पेज नंबर 243-244 पे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंतहाई अहम सवाल है पेपर के हवाले से, इंतहाई अहम है, बार बार ये रिपीट होता है मुख्तलिफ पेपर्स में, चाहे PPSC की हूँ, चाहे FPSC की हूँ या NTS जो पिछले ज़माने में हुआ करते थे। द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर CO2 इज़, CO2 के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। याद रखना, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करने के दो फार्मूले हैं, एक लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए है, दूसरा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए है। वो दोनों फार्मूले मैंने नीचे दिए हैं। लीनियर के लिए है 3n-5, यहाँ पे याद रखें n नंबर ऑफ एटम है, और नॉन लीनियर के लिए है 3n-6, यहाँ पे भी n नंबर ऑफ एटम है। जिस मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, CO2 दिया गया है। लीनियर उसको कहते हैं जो 180 का एंगल बनाए। यहाँ पे CO2 को अगर आप गौर से देख लें तो ये 180 का एंगल बना रहा है, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है। इसमें पहले वाला फार्मूला अप्लाई होगा। नंबर ऑफ एटम कितने हैं, दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, टोटल 3 हैं। तो n की जगह पे 3 पुट कर लें, 3 × 3 9, 9 - 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन B यानी 4 है। इंतहाई अहम है, ज़रूरी नहीं है कि CO2 पूछ लें, कोई और भी पूछ सकते हैं। तो फार्मूले यही दो होंगे। अगर लीनियर है, अगर वो मॉलिक्यूल 180 का एंगल बना रहा है तो पहले वाला फार्मूला लगा लें। अगर लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, 120, 90 वगैरह कोई और एंगल बना रहा है तो दूसरा वाला फार्मूला लगाएं। नेक्स्ट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दर्ज झैल में से K2CR2O7 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी KMnO4 है, ऑप्शन सी बोथ A and B है, ऑप्शन डी अमोनिकल AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में नहीं पूछा जा रहा। K2CR2O7 और KMnO4 ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। आपसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ईयर की किताब के पेज नंबर 244 में ये मौजूद है। बफर सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई, बफर सॉल्यूशन की वजाहत की जाती है। ये सवाल पेज नंबर 237 फर्स्ट ईयर की किताब में मौजूद है। वैसे तो ये चारों ऑप्शन ठीक होने चाहिए, लेकिन सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो कॉमन आइन फैक्ट ज़्यादा वजाहत करता है बफर सॉल्यूशन की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बफर सॉल्यूशन है क्या, बफर सॉल्यूशन pH के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत है, जो किसी भी सॉल्यूशन की pH को ज़्यादा बढ़ने या कम होने नहीं देता, चाहे उसमें एसिड या बेस अल्कली डालें ही क्यों ना। ये pH के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत की सलाहियत को कहते हैं आम ज़ुबान में। लिखा हुआ है बफर सॉल्यूशन इज़ वन विच रेजिस्ट चेंज इन pH में मुज़ाहिमत करता है व्हेन स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ एन एसिड और अल्कली आर एडेड टू इट। ये नहीं है कि बढ़ने ही नहीं देता, मतलब ज़्यादा बढ़ता या ज़्यादा कम नहीं होने देता। मामूली मिकदार में अगर एसिड ऐड भी कर लें तो मामूली सा बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर यूरोट्रोपिन मेडिसन। ये सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के पेज नंबर 245 में एग्जैक्टली यूजेस ऑफ एल्डिहाइड वाले क्वेश्चन में इसी फॉर्म में मौजूद है। फॉर्मल्डिहाइड में बिल्कुल इसी तरह मौजूद है जिस तरह लिखा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि PPSC वही शख्स क्लियर कर सकता है जिसको FSC और BSc के सिलेबस पे अबूर हो। तो ट्राई कर लें फ्री वक्त में FSC और BSc के सिलेबस को कवर करने की, ताकि
आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी फॉर्मल्डिहाइड इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर यूरोट्रोपिन मेडिसन। कौन सा इस्तेमाल होता है एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल होता है किसकी तैयारी में, यूरोट्रोपिन मेडिसन की तैयारी में। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ पायरोल विद CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली इज। पहला इसका ऑप्शन है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, दूसरा बी ऑप्शन सैंड मेयर रिएक्शन, तीसरा हॉफमैन रिएक्शन, चौथा ऑप्शन डी रैमर-टाइमन रिएक्शन फॉर्माइलेशन। याद रखें यही सवाल हमने BSc में पढ़ा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका मैकेनिज़्म भी लिखा हुआ है, अगर आप इसको गौर से देखना चाहें BSc के सिलेबस में ये इसी तरह एग्जैक्टली इंतहाई अहम रिएक्शन हुआ करता था, ये रिएक्शन और उसका मैकेनिज़्म। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है द रिएक्शन ऑफ पायरोल विद CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो रैमर-टाइमन रिएक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टूवर्ड्स हायर वेवलेंथ इज कॉल्ड। शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टूवर्ड्स हायर वेवलेंथ इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है बाथोक्रोमिक शिफ्ट, ऑप्शन बी है एक्सोक्रोमिक शिफ्ट, ऑप्शन सी है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है बाथोक्रोमिक शिफ्ट। इसका एक दूसरा नाम भी है बाथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे तफसील से नीचे आपको बताया गया है कि ये तीनों शिफ्ट क्या हैं, चाहे बाथोक्रोमिक हो, एक्सोक्रोमिक हो या हाइपोक्रोमिक हो। बाथोक्रोमिक शिफ्ट इज ए चेंज ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड पोजीशन इन द एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटेंस और एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए मॉलिक्यूल टू ए लॉन्गर वेवलेंथ। ज़ाहिरी बात है वेवलेंथ अगर लॉन्गर हो तो फ्रीक्वेंसी लोअर होती है। तो लॉन्गर वेवलेंथ की जहाँ पे बात आ जाए वहाँ पे बाथोक्रोमिक की तरफ जाएं, और उसका एक दूसरा नाम रेड शिफ्ट भी है। नेक्स्ट है एक्सोक्रोमिक इज नोन। एक्सोक्रोमिक वो कंपाउंड होता है जो बाथोक्रोमिक शिफ्ट देता है, जो रेड शिफ्ट देता है, उस कंपाउंड को कहते हैं। वो कंपाउंड कोई भी कंपाउंड हो सकता है, मोस्टली वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। लिखा हुआ एज ए नोन एज कंपाउंड दैट प्रोड्यूस ए बाथोक्रोमिक शिफ्ट। एक्सोक्रोम वो कंपाउंड होता है जो बाथोक्रोमिक शिफ्ट प्रोड्यूस करे। याद रखें ये मोस्टली कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट, इसको रेड शिफ्ट भी कहते हैं क्योंकि बाथोक्रोमिक शिफ्ट है। नेक्स्ट है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट इज ए चेंज ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड पोजीशन इन द एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस और एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए मॉलिक्यूल टू ए शॉर्टर वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ शॉर्टर है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। जिस तरह बाथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट कहते थे, इसका नाम है दूसरा नाम है ब्लू शिफ्ट। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ EX4E2 टाइप ऑफ कंपाउंड इज। फर्स्ट ईयर की किताब के पेज नंबर 168 पे मौजूद है। इंतहाई अहम सवाल है, वो सवाल है वेस्पर थ्योरी वाला। उसी सवाल में मौजूद है AX4E2। ये ज्योमेट्री है, AX4E2 ज्योमेट्री के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सी मिसाल है ASF4, BF3, XE4, ICL4। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है XEF4। और नीचे इसको तफसीली बयान भी किया गया है। द मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 6 इक्वली स्पेस्ड sp3 ड्यू टू हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज्ड एट 90 एंगल शो करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसकी कौन सी है, sp3 ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन है। द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज ऑक्टाहेड्रल, इनकी शेप कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल है। 2 ऑर्बिटल कंटेंट, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल एटम। द रिमेनिंग 4 एटम connected to the central atom give the molecule a square planar shape। क्योंकि जो स्क्वायर प्लेनर शेप बन रहा है वो 4 जो बॉन्ड पेयर हैं उनकी वजह से बन रहा है। 2 लोन पेयर हैं और 4 बॉन्ड पेयर हैं, वही 4 बॉन्ड पेयर इसको स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं। लेकिन जो 2 लोन पेयर जब आते हैं तो इसकी ज्योमेट्री को चेंज करते हैं, इसकी शेप को चेंज करते हैं। किस शेप में, ऑक्टाहेड्रल शेप में। तो आप करेक्ट ऑप्शन XEF4 था इसका। यही वेस्पर थ्योरी वाले सवाल में केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की बुक के पेज नंबर 168 पे मौजूद है। इंतहाई अहम सवाल है ये वेस्पर थ्योरी, क्योंकि FSC के सिलेबस में और BSc के सिलेबस में दिया गया है, लेकिन इतनी तफसील से नहीं है। अगर इस सवाल पे, इस क्वेश्चन पे अबूर हासिल करना चाहते हैं, लाजमी कोई ना कोई सवाल आ जाएगा PPSC के पेपर से, वेस्पर थ्योरी से। तो कोशिश करें गूगल से या किसी और वेबसाइट से इसको सर्च करके इस सवाल पे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के लिए किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है।
इंतहाई अहम और इंतहाई आसान सवाल है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के पेज नंबर 104 पे मौजूद है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, K4FeCN6। ये किस तरह से मालूम करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग जानते हैं जो न्यूट्रल एटम होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल ज़ीरो होता है। तो आपने अगर 9th की केमिस्ट्री में रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो के बराबर होता है। जब आप जो एटम उनके दिए गए उनका सम निकालेंगे तो वो ज़ीरो होता है। यहाँ पे K4 दिया गया है, K4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि एक के का एक होता है तो 4 के हैं 4 होगा, और दूसरा दिया गया है CN का -1 होता है, 6 CN है तो -6, 4 माइनस -6 आयरन का मालूम कर रहे हैं, जमा Fe बराबर है 0, 4 -6 यानी -2 आएगा, Fe -2 बराबर है 0, -2 को उस साइड पे ले जाएं तो ये जमा 2 हो जाएगा। इस तरह अब बाकी जो 3 कंपाउंड गिवन है उनका भी निकाल सकते हैं। तो ये इंतहाई अहम है। आज हमने 24 MCQs कर लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह अगले वीडियो में तफसील के साथ हमने इस 2017 वाले पेपर को डिस्कस करना है। अगर आप हमारे इस वीडियो से मुतमईन हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। जितना आपका फ़ायदा हो रहा है इससे किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो जाए, और उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी लाजमी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।